आदेश। जैसा आपका साइड से हमला आएगा, आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, क्या है उसका अंदर, आपको तो पता नहीं है। जैसे भी हो, जो भी हो, अपना जो हाथ या बाजू है, ये जो फोर आर्म, कलाई से लेके कलाई तक, यहाँ से उसको रोको। हाथ को मुट्ठी बनाना, मुट्ठी बना के टाइट करके इसको रोको पूरा। इसको रोको। कैसे? जैसे वो आपका अंदर आ रहा है घुसने का, रुक दो, रुक दो। हीट भी होगा, रुकना भी होगा। एक काम में दो असर, ठीक है? लेकिन जैसा उसको ठोका, अपना हाथ को ऐसे पावर में रखना, जोश में रखना। ठोकने का बाद लूज मत करना, तो चोट आपको ही आएगा पूरा। हाँ, तो इसको कैसे आदत बनाओ घर में, कैसे आदत किया जाए? हाथ को ऐसे पावर के साथ करो, ठीक है? ऐसे एक बार करके देखो कितना ताकत लगता है, कितना एनर्जी और दम भी कितना लगता है। ऐसे ये तो हो गया। और आज जो वोट का दूसरा पर्व है पश्चिम बंगाल में, वो तो चल रहा है अच्छा से। और प्रभु का कृपा, गुरु गोरखनाथ जी का कृपा है, सब अच्छा ही होगा। लेकिन अपना दुश्मन को कभी अनदेखा मत करना, उसका ऊपर अपना नज़र टिका के रखना। याद रखना, जो भी करना होगा आपको ही करना होगा, हिंदू को, सनातनी को करना होगा। ये मत सोचना सरकार जो भी आए, राजनीति पार्टी जो भी आए, दल जो भी आए, 5, 10, 20 साल के लिए है, बाद में कोई दूसरा आएगा, लेकिन लड़ाई आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपका तो जीवन जो है वो बीत गया, आपका पीछे जो पीढ़िया है वो तो आ रहा है, जेनरेशन। उसी के लिए एक मजबूत, एक सुस्त समाज को रखना होगा, जहाँ डर नहीं होगा, जहाँ शोषण नहीं होगा, जहाँ अत्याचार नहीं होगा, जहाँ निरक्षरता नहीं होगा, जहाँ अपुष्टि नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगा। हाँ, समाज में जो बेकारी है, जो बेकार, हाँ, बेरोजगार है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे एक मजबूत समाज चारों तरफ से, मतलब समाज आध्यात्मिक दिख से भी मजबूत होना चाहिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, अर्थनैतिक से, इकोनॉमिक से स्ट्रांग होना चाहिए, और निरापत्ता होना चाहिए, सिक्योरिटी से स्ट्रांग। आपका जीवन का सिक्योरिटी, आपका समाज का सिक्योरिटी, आपका काम का, जॉब का सिक्योरिटी, सब चीज़ में एक मजबूती, एक स्टेबल नियम, अनुशासन, तंत्र होना चाहिए, तब सही है काम। खैर, दुश्मन बहुत है समाज में। भारत का जितना शैतान सब पश्चिम बंगाल में आके डेरा जमा के बैठा है। हाँ, याद रखना, दुश्मन पहचानने का एक सहज सरल तरीका आप लोग, पता है कि ना मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई अच्छा काम करो, आपका समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, जब उसमें कोई रुकावट डालेगा, कोई अनाप शनाप बोलेगा, कोई भी हरकत करेगा उल्टा, उसका विपरीत, तब सोचना ये शैतान है। हाँ,
क्योंकि अच्छा काम में कोई भी रुकावट आएगा, कोई भी रुकावट डालेगा तो वो व्यक्ति कभी समाज के लिए नहीं हो सकता, उस देश के लिए, वो धर्म के लिए, वो मानवता के लिए नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा हानिकर है। किसी का बेकाबू में मत आना। प्रभु श्री राम जंगल में था ना 14 साल, किसी का बेकाबू में आया था? नहीं। शूर्पणखा आया था ना फुसलाने के लिए, तो उसका हर्षद क्या हुआ था? उसका नाक चला गया और क्या क्या उसका काट दिया, भगवान का भी पता है। और हमारा समाज में शूर्पणखा, तुम तो उसका नाक नहीं काट पाया, लेकिन वो तुम्हारा पूरा जीवन क्या क्या काटा, सर से लेके पाँव तक, पता नहीं। तो हिंदू तुमको लड़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि चरखा देश के लिए कोई निरापत्ता नहीं है। और बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें तो क्या है, इतना सरल सा है, आप खून करो, रेप करो, बाद में निकल जाओ, बेल मिल गया आपको, या आपको पकड़ने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कानून को। खुद सोचो, कानून को इंतजार करना पड़ेगा क्रिमिनल को ठोकने के लिए। तो ऐसे बाबा भीमराव जी का संविधान है। और दूसरा है हमारा जो शहीद नाथूराम गडसे जी, हाँ, उसका एक ही टैबलेट था, बस शैतान को हटा दिया। तो 3 नंबर जो पॉइंट है वही चाहिए समाज को सुस्त बनाने के लिए, मजबूत रिष्ट पुष्ट बनाने के लिए शैतान के लिए गली चाहिए। और ऐसे गली, जो गली से उसको गली नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो हमारा देश में बहुत सारे बारूद है, तैयार हो रहा है गली, तो वही गली से बस उसको ऐसे खिलाओ, दुश्मन को हटाओ। हमारा क्रांतिकारी, हमारा स्वतंत्र सेनानी जो हम लोगों को पाठ पढ़ाया उसको याद रखना गौर से। और हमारा साधु संत समाज, इसलिए परम पूजनीय आदि शंकराचार्य सन्यासी का हाथ में शस्त्र उठाया था, दिया था, जो तुमको शस्त्रों अभी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक समय आएगा, वो समय में राक्षस शक्ति भरपूर हो जाएगा ये धरती में। आपको पता है ना, नागा साधु किसको बोलता है? हाँ भाई, जो दिगंबर था नागा साधु, हाँ, वही नागा साधु का हाथ हमेशा शस्त्र से लेस होता। तो लड़ना सनातनी का ही होगा। और आज जो वेस्ट बंगाल का हालात है, इसमें शत्रु तो शत्रु ही है चारों तरफ। वो अभी नकाब पहन के आपका साथ में आएगा, हाँ, एक मास्क लगा लेगा, दिखाएगा मैं भी अच्छा हूँ। वो अच्छा नहीं है। जो अपना देश में खड़ा होके, अपना समाज में खड़ा होके जो दूसरा देश का नारा देता है, वो कभी वो देश का नहीं होता, समाज का नहीं होता। जय बांग्ला कौन देश का नारा है? भोसनी के किसका माजाला हिम्मत है जो भारत माटी में खड़ा होके ऐसे, सब लोग ऐसे ही चिल्ला रहा है सुअर की तरह, हाँ, भेड़िया की तरह। जय बांग्ला हमारा हिंदुस्तान का स्लोगन नहीं है। माँ माटी मानुष किसका स्लोगन है? हमारा नहीं है। तो पहले सोचो, अपना दिमाग से, अपना दिमाग लगाओ, ज्ञान लगाओ। आप अंधा हो चुके हो, आप मूर्ख आपको बनाया गया है। आप जानते हो भिक्षा लेने का, जो झूठा उसको दे के आपको खिला रहा है, ये ले खा कुत्ता की तरह, 1000 रुपया 1500 रुपया, और उसी झूठा खाते खाते आप पता ही नहीं है जो देश का साग सब्जी अन्नों का के आपका खून बना, आपका हड्डी मछली बना है, आपका माँ का सीने का जो दूध बना है, जो दूध पी के आप इतना बड़ा हुआ, उसी भारत माँ को आप रद्दी भर इंसल्ट करने के लिए सोचते नहीं।
सोचने का समय कहाँ है? आप तो दूसरा स्लोगन में व्यस्त हो, शैतान को आरुति उतारने के लिए व्यस्त हो। इसलिए ये सोचना हम वनवास में हैं, ये तो एक दिखावा था। जीवन में असली सत्य तो यही है, हम लोग हमेशा वनवास में रहता। जब आपका जीवन में अंधेरा रहता, शैतानी रहेगा, अत्याचार रहेगा, आप शोषित होते जाओगे। ये जंगल का ही शामिल है। तो इसी से आपको उभर के बाहर आना चाहिए। श्री राम बोलते आपको हमेशा चिल्लाते हो। श्री राम के चरित्रों, उसी का कर्म, उसी का कीर्ति अपना जीवन में आजमाओ। ये समाज तब सुधर जाएगा। एक एक सनातनी को मजबूत होना पड़ेगा। एक एक सनातनी को, भाईचारा को मारो लात। भाईचारा अपना सनातनी में होता, दूसरा में नहीं होता। जो अपना माँ को शादी करता उसके साथ भाईचारा किसमें? जो अपना फूफा को, जो अपना बहन को शादी करता उसमें भाईचारा कौन सा? भोसनी का कैलेंडर में लिखा है, नियम में लिखा है, जो वो आपका भाईचारा देश में तो वही सबसे बड़ा हथगंडा है, शैतानी है। सेकुलरिज्म, मैं पहले बताया था, सेकुलरिज्म, सेकुलर और दोगला, जो भी बोलना, ये सबसे खतरनाक है। इसको आपको ही सफा करना पड़ेगा और कुछ नहीं। पार्टी आएगा जाएगा, नेता आएगा जाएगा, लेकिन साफ तो अपना के ही करना पड़ेगा। वो आपका ऊपर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल आपका ऊपर है और कुछ नहीं, क्योंकि आप सनातनी हो। इस समाज, ये देश, मानवता सनातनी है। इसमें कुछ भेड़िया घुस के बैठा है और आप उसके साथ ऐसे ही चिल्ला रहे हो। मैं देखता हूँ। खैर, जो अपना देश में, अपना समाज में खड़ा होकर अपना धर्म का खिलाफ बात करता है, वो कभी वो धर्म का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप बोलेगे वो तो भटक गया, नहीं, कुछ भटक नहीं। वो पैदाइशी हरामखोर है। उसका दिल में, मन में शैतानी पहले से ही था। अभी वो भड़क उठा, अभी वो ब्लास्ट हुआ। शैतानी एक दिन से नहीं होता। कोई मर्डरर एक दिन से नहीं बनता। उसका अंदर वो बीज रहता, धीरे धीरे वो वृक्ष जब बन जाता है तब उसका क्रियाक्रम बाहर दिखाई देता। तो ऐसे हमारा वेस्ट बंगाल का हालत भी ऐसे है, जो हमारा इस मिट्टी में खड़ा होके दूसरा देश का नारा देता है, और इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो इसलिए पहचानना सीखो और हटाना सीखो। पहचानो और हटाओ, ये करना। सनातनी का नकाब में बहुत आएगा, लेकिन शैतान वहाँ अंदर छुपा हुआ है। जो भी आपका देश में खड़ा होके दूसरा देश का स्लोगन, नारा आजमाएगा, चिल्लाएगा पागल की तरह, चाहे वो जो भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, शैतानी शैतान कभी बूढ़ा या बच्चा नहीं होता। वो शैतानी होता। सांप को बड़ा पकड़ो, वो डसेगा मरेगा। बच्चा सांप पकड़ो, वो भी डसेगा तो मरेगा। जहर बराबर है उसका अंदर। तो इसलिए हमारा देश का नारा वंदे मातरम है। भारत माँ की जय। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये सब बोलना सीखो। ये हमारा देश का संस्कृति है, ये हमारा शक्ति है, ये हमारा संपद है, जो चारों दुनिया को सिखाता है। कोई ऐसे बांग्ला, जय बांग्ला, भाट तेरी माँ माटी मानुष। तो तू किस में खड़ा है? माटी में या दलदल में? तेरी ऐसी की तैसे। जब हम लोग भगवान का उपासक करने वाला, गुरु का पल्लू पकड़ के चलने वाला ऐसे कर सकता है, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जीना है तो सनातनी के लिए। जहाँ भी आपका धर्म का अपमान होगा, कोई भी आपका देव देवी का अपमान करेगा, खुलेआम उसको जवाब दो। याद रखना,
छेड़ना मतलब ये नहीं है कोई आपको आके चाटा दिया, कोई आपको आके मुक्का मारा, कोई आपको आके धक्का दिया। छेड़ना है आपको मानसिकता में उसका रुचि से भी आपको छेड़ेगा, आपका संस्कृति लेके अनाप शनाप बोकेगा, स्टेज में खड़ा होके लिखेगा, बोलेगा, मुंह में माइक लगा के, हाँ, तो उसी टाइम उसका मुक्त और जवाब दो। इसलिए सनातनी ऐसे होना चाहिए, ना किसी को छेड़ूंगा, और जो कोई छेड़ेगा उसको भस्मारोति पूरा किया जाएगा। जो हमारा वेस्ट बंगाल का पुलिस क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकता, वहां से गुरुजी पुलिस भेज दिया, और उसी का पीछे चीटी की तरह पड़ा हुआ है। कैसे आ गया, कैसे आ गया, ऐसे ही तो होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया है, माँ का लाल है जो IPS शर्मा जी आया, बहुत बढ़िया है, और भी दमदार करना चाहिए। ये तो टेलर दिखा रहा है, और भी खतरनाक तरीके से होना चाहिए। सनातनी होके रहना सीखो, किसी को नकल मत करना। दूसरा भाषा, किसी का नकल मत करना, अपना भाषा बोले। तुम्हारा देश में अपना भाषा बहुत है, हाँ, तो जहाँ भी देखना अपना संस्कृति का अपमान हो रहा है, अपना भगवान देव देवी का अपमान हो रहा है, चाहे वो जो भी लाल हो, उसको वाई मुंह तो जवाब देना। जैसे मुंह तो जवाब मिलेगा तब शांत होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। तो लड़ाई किसको लड़ना है? सनातनी को। आप भारत माँ का हो, बच्चा हो, पूरा दुनिया आपको देखेगा। और आप ऐसे ही किसी का ऊपर निर्भर होके जाओगे, वो आएगा, ये करेगा, वो जीतेगा तो ऐसे करेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। जीतेगा हारेगा भगवान का हाथ है, वो सब परमात्मा का हाथ है, त्रिलोकनाथ का हाथ है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको पहले मजबूती सख्त होना पड़ेगा। हर किसी को दोस्त मत बनाओ, हर किसी को भाई मत बनाओ। ये अपना सेकुलरिज्म और भाईचारा शब्द हटा लो, एडजस्ट हटा लो, एडजस्टमेंट ये तो सिखा के आया ना। इतिहास गलत पढ़ाता, इतिहास में 2-4 बावड़े के चित्र लगा दिया और दिखा दिया यही देश का सब है, बाकी सब पूरा कचरा में फेंक दिया, और कोई नहीं। अच्छा है 2-4 ही है, कोई चरखा चलाता था, कोई वो अपना गुलाब फूल लेके, रोज लेके चलो, हाँ, ढेंगा है अपना ठोंकी दिखाता था। नहीं होता ऐसे देश का काम। तो देश पे होना चाहिए। जो देश का सम्मान नहीं करता, जो देश का भूगोल नहीं जानता, जो देश का इतिहास नहीं जानता, जो देश का भारत का संस्कृति नहीं जानता, धर्म क्या है जानता नहीं, वो कहाँ का है, किसी का नहीं आए हो, उसको चला यह सब हटा दो। आज दोष हमारा है सनातन का, याद रखना। सुधर जाओ, सुधार लो, सब ठीक है। आप जब जग गया उसी से आपका सुबह शुरू हो गया, कोई बात नहीं भाई, आप जाग चुका है, आप जाग गया, अभी ऐसे जगो पूरा दुनिया को हिला डालो, पूरा दुनिया जग जाए। हर मोहल्ला में, हर चौराहे पे सनातनी का बस्ती होना चाहिए, सनातनी का घर होना चाहिए। बीच बीच में कचरा घुसा के बैठा है, हाँ, कोई मोहम्मद, कोई खान, कोई ऐसे फलाना नहीं चलेगा। सनातनी का मोहल्ला में सिर्फ सनातनी ही रहेगा और कोई नहीं भाई। यही तो गलती करके बैठा हो। आपका गलती एक नहीं है, सुन लो, सनातनी बहुत गलती कर आप लोग। पहले से आप बोलते हो छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में इतना बड़ा बम्बू आ जाता जो बस हालत खराब हो जाता। सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम तो लिमिटेड है, वो बाहर जाके काम नहीं कर पाएगा, उसका सिस्टम का अंदर रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन आप कोई सिस्टम में नहीं हो, सिस्टम का बाहर हो, आप सब कर सकते हो, लेकिन आप क्या करेंगे पता नहीं है। इसलिए हमेशा धर्म का चर्चा करना,
धर्म का अध्ययन करो, धर्म का आकलन करो। आपका इष्ट देव का चरित्र आजमाओ, जो भगवान को आप मानते हो उसी का चरित्र अपना अंदर आजमाओ, ख्याल करो। रूह रूह होना चाहिए उसी का सब, तब पता चलेगा। ये सब नौटंकी हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हमारा जगह में सिर्फ हम ही रहेगा, सनातनी रहेगा और कोई नहीं। बस ऐसे आपको होना चाहिए, ऐसे पढ़ लेना चाहिए। जब ऐसे आप पढ़ करके बैठोगे, ऐसे शपथ करके बैठोगे, देखो कौन आपको हिला सकेगा? कोई नहीं हिला सकेगा। लेकिन हम लोग सनातनी शपथ लेना भूल चुका है। संकल्प करो, एक एक व्यक्ति, एक एक सनातनी, देखो क्या होगा। सिस्टम से पहले आप सफल हो जाओगे। सरकार को तो इतना सुविधा होगा, चलो हिंदू ने आधा काम कर दिया हमारा। ऐसे ही करना भाई। और क्या दिखाया? मजबूती से साइड से अपना देखो, साइड से अपना हाथ पूरा साइड से है। ये साइड वाला हाथ बहुत काम का है। ये हाथ में आपका औजार है तो औजार से काम होगा, नहीं तो खुला हाथ एम्प्टी हैंड बोलता है ना, एम्प्टी हैंड तो अब भी काम होगा। वो वाला औजार वाला हाथ बाद में आऊँगा। आज इतना तक सब मिलके आज पश्चिम बांग्लाय एक साथ वोट, और वोट कहाँ होना चाहिए? कमल में। कहाँ होना चाहिए? पद्म फूले। नहीं तो आप मरोगे, पूरा आपका पीढ़ी मरेगा। याद रखना, सनातनी ऐसे सनातनी तरह मत भोको। सनातनी हो तो सनातनी की तरह आचरण करो, तेजस्वी बनो। भगवान परशुराम ऐसे नहीं था, 21 बार हटा दिया था, याद है ना? जब जब धरती में शैतान अपना सर उठाएगा तब तक उस सर को कुचल दिया जाएगा, कपाल को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। याद है ना भगवान परशुराम? हाँ, तो याद रखना, तुम उसी का वंशज हो, उसी का बच्चा हो, उसी का खून, उसी का डीएनए आपका शरीर में है। दूसरा भोसने का देश का नारा मत करना जमीन पे, नहीं तो ना ऊपर रहोगे ना पाताल, ना बीच में, कहाँ जाओगे वो महाकाल का ही पता है। याद रखना। आदेश। जय श्री नाथ जी, गुरु जी को आदेश। ओम शंभो जति, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भैरव, जय महाकाल।